जो हमें बी टीम कहते थे, जो हमें वोट काटू कहते थे, आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। चाहे कोई पद मेरे पास है, चाहे पद किसी और साथी के पास है, वो 4 साल तक उस पद पे रह करके पार्टी को मजबूत करे, संगठन को मजबूत करे और उसके बाद स्वेच्छा से पार्टी के लिए काम करे और नए साथियों को मौका दे ताकि और नए लोग जुड़े। नए को जब मौका मिलेगा तो उससे मान के चलो संगठन को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। उसके लिए मैं अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखूंगा, सारे साथियों से पूछूंगा कि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अधिकृत किया जाए। जो सुझाव आपने दिए हैं उस पर वो अपना फैसला लें। जहां हम संगठन में फेरबदल करेंगे, वहीं उसके साथ साथ जैसे ही किसान फुर्सत में आएगा हम लोगों के बीच में फिर जाएंगे। जहां अपने संगठन को मजबूत करने में लगेंगे, वहीं सरकार की जो बेकायदगियां है उनके बारे में लोगों से खुल के चर्चा करेंगे और कैसे भाजपा सत्ता में आई इसके बारे में तो अब मेरे कहने और बताने की जरूरत नहीं रही। जो हमें बी टीम कहते थे, जो हमें वोट काटू कहते थे, आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा के केवल एक डर था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं सत्ता की तरफ बढ़ गई तो तेरा समय मुश्किल होगा। उसने जहां कांग्रेस को राष्ट्रीय सतह पे मजबूत होने से रोकने में जो अड़चनें पैदा की, वहीं हरियाणा में भी जिस कांग्रेस की चर्चा थी, आम की कांग्रेस सत्ता में आ रही है, उसी ने उसको रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सीटों के बंटवारे को लेकर के ले लो और जहां भाजपा तो लगातार कैसे सत्ता में आए, कैसे कांग्रेस को हराया जाए, उसके ऊपर काम कर रही थी। जहां हम ये चाह रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों सत्ता से दूर रहे ताकि 10 साल के उसको शासन से लोग परेशान थे, दुखी थे, बदलना चाहते थे। वहीं कांग्रेस एक ही काम में लगी हुई थी, हुड्डा एक काम में लगा हुआ था। हुड्डा भाजपा को हराने की बजाय हमें रोकने में लगा कि किसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रोक दिया जाए। जैसे पहले जननायक जनता पार्टी ने, इस भाजपा ने हमें रोकने के लिए एक नई पार्टी खड़ी करवाई थी और उसके बाद उन्हीं को अपना सहयोगी बना करके सत्ता पे काबिज हुए थे।